हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमेनिया पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा जो चैप्टर चला हुआ था फाइबर टू फैब्रिक, उसका पार्ट नंबर 2। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस क्या किया था कि फाइबर क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से फाइबर आते हैं, हमारे कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, एनिमल फाइबर में कौन कौन से फाइबर आते हैं, वूल आता है, सिल्क आता है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे उनके बारे में कि जो वूल है, हमारे जो ऊन है, वो कैसे शीप से मिलती थे, एनिमल से मिलती है, ये तो हमें पता लग गया था। लेकिन अब हमारा आता है कि जो अच्छी क्वालिटी की जो वूल है, उसके लिए हमें अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स की भी पालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है rearing and breeding of sheep। क्या है rearing and breeding of sheep? rearing क्या होता है? उनको पालना। और ब्रीडिंग होता है कि उनकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उनके जो कुछ उनमें जेनेटिक चेंजेस लेके आना, वो होता है उनकी ब्रीडिंग करवाना। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स को तो देखा भी होगा कि मान लीजिए आप रोड साइड से जा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि रोड के जो साइड में जो पेड़ वगैरह होते हैं, फिर घास फूस वगैरह होता है, तो आपने कई बार देखा होगा कि जो शीप्स होती हैं वो वहाँ पर उनको पत्तों को खा रही होती हैं, है ना। एक आदमी उनके साथ होता है जो उनकी रखवाली करता है। तो वो क्या है, वो उनको पालते हैं किस लिए कि जब उनके ऊपर जो उनके हेयर होते हैं वो क्या हो जाएं, वो बड़े हो जाते हैं। फिर उनको क्या कर लिया जाता है, मशीन्स की हेल्प से उनको उनकी बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है और फिर आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है, या फिर आप मानो कि उनको बेच दिया जाता है, जिससे कि आगे दूसरे लोग खरीद लेते हैं जो उनको प्रोसेस करके आगे फिर धागे वगैरह या फिर कपड़े वगैरह बनाते हैं। तो शीप को ये तो हो गया कि शीप को पाला क्यों जाता है। ठीक है, रियरिंग क्यों की जाती है। अब आता हमारा ब्रीडिंग। अब अच्छी क्वालिटी की जो हमें ऊन चाहिए, उसके लिए हमें जरूरी है कि अच्छे क्वालिटी के हमारे पास एनिमल हो, मतलब अच्छी क्वालिटी के हमारे पास शीप हो। तो क्या किया जाता है, उसके लिए एक मेथड अपनाया जाता है क्रॉस ब्रीडिंग का। क्या किया जाता है, मान लीजिए 2 गोट हैं हमारे पास, एक गोट है ए और एक गोट है बी। अलग अलग क्वालिटी की गोट हैं, अलग अलग मतलब कि अलग अलग ब्रीड की हैं। ठीक है, एक ही क्वालिटी है कि उसकी जो वूल है वो क्या है, शाइनी है। क्या है, शाइनी। और बी जो गोट है उसकी क्वालिटी है कि उसकी लॉन्ग फ्लीस है, लंबे बाल हैं। क्या है, लंबे बाल। तो क्या किया जाता है, ये जो 2 टाइप की जो गोट हैं, इनकी आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई जाती है और एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी की गोट पैदा होती है, जिसकी लॉन्ग फ्लीस भी होती है, लंबे उसके जो बाल होते हैं, और वो शाइनी भी होते हैं। मतलब इन दोनों की जो क्वालिटीज है उसके अंदर होती हैं। इसको इस टाइप से जो ब्रीड बनाई जाती हैं अच्छी क्वालिटी की, उनको हम बोलते हैं हमारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता क्या है। 2 अलग अलग टाइप्स की गोट ली, जिनकी अलग अलग अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई और एक ऐसी गोट हमारी पैदा हुई जो कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसके मतलब लॉन्ग फ्लीस भी थी और शाइनी फ्लीस भी थी, अच्छी क्वालिटी की फ्लीस थी। ओके, तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोसेसिंग ऑफ वूल। क्या आता है, प्रोसेसिंग ऑफ वूल या फिर प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल। कि जो हमारी ऊन है
उसको किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है हमारा धागा बनाने के लिए या फिर ऊन बनाने के लिए। तो हमारी हेडिंग निकल के आती है यहाँ पर, प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल। अब ये जो प्रोसेस है हमारी फाइबर से ऊन बनाने तक, इसमें हमारे टोटल 6 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं? 6। तो फर्स्ट हमारा है, क्या है फर्स्ट? वो है शेयरिंग। क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब है जो हमारे एनिमल के ऊपर है, जो उसके हेयर हैं, फ्लीस है, उसको रिमूव करना, वो क्या कहलाता है? हमारा शेयरिंग। ये मशीन्स की हेल्प से भी किया जाता है। पहले तो कुछ दूसरे मेथड से किया जाता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो मशीन की हेल्प से ये काम आसान हो गया है और अच्छे तरीके से भी हमारी जो फ्लीस है वो रिमूव होती है। तो फर्स्ट हमारा स्टेप है शेयरिंग। शेयरिंग के में क्या किया जाता है? जो हमारी फ्लीस है, हेयर है, उसके साथ साथ हमारी जो शीप है उसकी एक पतली सी स्किन की लेयर भी साथ साथ उतार ली जाती है। क्या? फ्लीस के साथ साथ उसकी एक स्किन की लेयर भी उतार ली जाती है, लेकिन इससे जो शीप है उसको जरा सा भी हार्म नहीं होता। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि उसकी स्किन तो उतारी जाती है, लेकिन उसके जरा सा भी हार्म नहीं होता। और कुछ समय के बाद उसकी बॉडी पर दोबारा से जो न्यू फ्लीस होती है, नए हेयर, नए बाल होते हैं, वो दोबारा से उगाते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट शेयरिंग। उसके बाद हमारा आता है सेकंड नंबर पर स्कोरिंग। क्या था? स्कोरिंग। स्कोरिंग को आप सीधी सी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो क्लीनिंग ऑफ फ्लीस। अब जो फ्लीस है वो कहाँ से निकल के आई है? एनिमल से। अब एनिमल हर टाइप की वेदर कंडीशन में रहता है, बारिश में भी रहता है, धूल मिट्टी में भी रहता है। तो उसकी जो फ्लीस हैं या फिर उसके जो हेयर हैं उसमें बहुत सारे क्या हो जाती हैं? इम्प्योरिटीज वगैरह, जैसे डस्ट हो गया, धूल मिट्टी वगैरह, तो ये सब उसमें मिक्सअप होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए क्या किया जाता है? जो फ्लीस है उसको धोया जाता है। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं उनमें उसको धोया जाता है, जिससे क्या होता है? उसके अंदर का जो डर्ट है, डस्ट है या फिर जो हमारे ग्रीस है वो क्या होता है? हमारी फ्लीस से अलग हो जाता है। और फिर हमारी जो फ्लीस है या फिर आप फाइबर भी बोल सकते हो, उसको क्या कर दिया जाता है? सुखाया जाता है। ठीक है, तो भाई चलो हमारा जो फाइबर थे वो क्लीन हो गया, उसको सुखा भी लिया। अब आता है हमारा थर्ड नंबर पर सॉर्टिंग। क्या था स्टूडेंट? सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग नाम से पता चल रहा है, सॉर्टिंग क्या होता है? बांटना। क्या होता है? डिवाइड करना, अलग अलग। तो अब जो फ्लीस होती है हमारी, हेयर होती है, और हेयर होते हैं शीप के, वो क्या होते हैं? अब ये तो है नहीं सभी एक साइज के हों, उनमें कुछ थिन होंगे, कुछ होंगे थिक, कुछ होंगे लॉन्ग, कुछ होंगे स्मॉल। तो अब इनको अलग अलग छांटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लॉन्ग और थिक हैं उनको अलग पर्पस के लिए निकाला जाएगा अलग, इनको अलग पर्पस के लिए निकाला जाएगा। तो इनको अलग अलग डिवाइड करना क्या कहलाता? हमारी सॉर्टिंग। यह भी अब मशीनों की सहायता से होता था। पहले कुछ अपने सिंपल मेथड यूज किए जाते थे, कुछ इंस्ट्रूमेंट सिंपल है, लेकिन अब क्या है? मशीन्स आ गई हैं, तो मशीनों के द्वारा हमारी क्या की जाती है? सॉर्टिंग की जाती है। कुछ नहीं होता इसमें, केवल जो लंबे और जो गुड क्वालिटी की जो फाइबर हैं उसको अलग रख लिया जाता है, और जो स्मॉल छोटे छोटे और थिन क्वालिटी के हैं उनको अलग रख लिया जाता है। क्योंकि जो थिक
और जो लंबे फाइबर होते हैं उनके तो क्या बनाया जाता है, वूल, क्या वजह हमारा फिर आगे धागा बनाया जाता है। और जो मतलब कि जो थिन या फिर छोटे छोटे जिनका मतलब धागा नहीं बनाया जा सकता, उनका क्या किया जाता है, उनको दूसरे पर्पसेस के लिए, मान लीजिए आपने कोट लेके आए हुए हैं, अगर आपने कई बार देखा होगा जो सर्दियों में कोट पहना जाता है, तो उस कोट के अंदर आप अब कई बार क्या होता है कोट फट जाता है तो पुराना आप उसके अंदर नोटिस करोगे कि उसके अंदर भी हमारी जो वूल है वो फिलअप की होती है, लेकिन वो वूल किस टाइप की होती है, उसके अंदर बिल्कुल थिन छोटे छोटे और पतले पतले फाइबर होते हैं। तो ये जो पतले वाले फाइबर हैं ये इस काम आते हैं, और जो लंबे वाले फाइबर होते हैं वो किस काम आते हैं, हमारा थ्रेड बनाने के या फिर हम कहें कपड़ा बनाने के काम आते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, सॉर्टिंग हो गया हमारा। सॉर्टिंग के बाद अब हमारा निकल के आता है फोर्थ पॉइंट, मतलब फोर्थ नंबर का जो हमारा स्टेप है वो हो जाएगा हमारा क्लीनिंग ऑफ बर्स। क्या, क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब आप पूछोगे सर बर्स क्या होते हैं। आपने कई बार जैसे स्वेटर वगैरह खरीदे होंगे, तो स्वेटर के आपके ऊपर देखा होगा आपने, जो स्वेटर की सरफेस होते हैं कुछ टाइम के बाद उसमें तो पतले पतले जो धागे हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर हम कहें तो पतले पतले फाइबर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, बर्स। तो अब जो फ्लीस है उसके अंदर तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, तो क्या किया जाता है, हमारी जो फ्लीस है या फिर आप बोले कि जो फाइबर है उसको कोम किया जाता है, कंघी की जाती है, जिससे कि उसके अंदर के जो ये बर्स हैं या फिर हम कहें जो पतले पतले छोटे छोटे फाइबर हैं वो रिमूव हो जाए, और फिर से उसको धोया जाता है फ्लीस को, और फिर से सुखाया जाता है, और हमारे पास फिर जो क्लीन, बिल्कुल क्या, बिल्कुल क्लीन हमारे पास फाइबर निकल के आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो फिफ्थ नंबर पर जो निकल के आता है स्टेप वो है डाइंग। क्या है, डाइंग। डाइंग का मतलब होता है कलर करना किसी भी चीज को। क्या होगा, डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना, सीधी सी बात है। कलर क्यों करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए अब अलग अलग डिफरेंट कलर्स के कपड़े बनाने पड़ते हैं, डिफरेंट कलर के अलग अलग प्रोसेसेस के अलग अलग मेथड्स के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कलर की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर जो हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन जो फाइबर निकल के आया था उसको क्या की जाती है, फिर डाई की जाती है, मतलब उसको कलर किया जाता है डिफरेंट कलर्स से। तो ये था हमारा फिफ्थ प्रोसेस, क्या है, डाइंग। उसके बाद फिर हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट निकल कर आता है हमारा, वो है रोलिंग। क्या है, रोलिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है रोलिंग करना मतलब किसी चीज को रोल करना। रोल करने का मतलब जो हमारा फाइबर है, जो कलर्ड फाइबर है, उसको क्या करना, रोल करना, मतलब टू कन्वर्ट इनटू यर्न। कन्वर्ट इनटू यर्न। यर्न आप बोल लो, यर्न बोल लो, थ्रेड बोल लो, धागा बोल लो। तो किस्म के धागे में कन्वर्ट करने के लिए हमारे फाइबर को कौन सा स्टेप किया जाता है, रोलिंग। पहले क्या किया जाता था, इसको हाथों से भी किया जाता था, कुछ सिंपल टूल भी यूज किए जाते हैं, लेकिन अब मशीन से इंडस्ट्रीज में ये काम किया जाता है और बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में अब इतने सारी पॉपुलेशन हो चुकी हैं, उन सभी की जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें मशीन्स की सहायता लेनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी, ठीक है, कम हो जाती है। तो ये थे हमारे टोटल नंबर 6 पॉइंट। तो उसके बाद क्या होता है, धागा बन गया, फिर धागे से क्या होता है, हमारा फिर कपड़ा बन जाता है धागे से। ये तो सिंपल सी बात है। आप मार्केट से भी हमारे जो ऊन है उसको खरीद के लेके आते हो, फिर अपना घर पर बुनाई करके स्वेटर वगैरह बनाते हो।
नहीं तो फिर इंडस्ट्रीज वगैरह क्या करती हैं, जो थ्रेड होता है उससे फिर वीविंग करके कपड़ा बना लेती है, बुनाई करके क्या बनाती हैं, कपड़ा, और फिर उस कपड़े को हम अपना लेके आते हैं, उनको सिलवाते हैं और उनको फिर पहनते हैं। तो ये थे हमारी प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल। जो हमारा जो फाइबर था, या फिर आप बोल दो कि जो रॉ मटेरियल हमने एनिमल से प्राप्त हुआ था, उसको कैसे प्रोसेस करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे क्लॉथ में। तो ये थी हमारी टोटल 6 स्टेप्स जो कि आती हैं हमारी प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू वूल। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है सिल्क के ऊपर। किसके ऊपर? सिल्क। जो रेशम होता है वो कहाँ से मिलता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर कैसे उससे कपड़ा बनाया जाता है, उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।